यहाँ पे हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। जो थर्ड यूनिट का नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर्स, प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर में थर्ड यूनिट है ऑर्गेनजेनेसिस एंड एडवांटेज एम्ब्रियोजेनेसिस, फंडामेंटल्स, एक्सपेक्टेंट मॉर्फोजेनेसिस। सबसे पहले हम एम्ब्रियोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। इसमें हमें पढ़ना है एम्ब्रियोजेनेसिस, फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। तो इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में और ऑर्गेनोजेनेसिस की मॉर्फोलॉजी मैकेनिज्म ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे। देन उसके बाद एंड्रोजेनेसिस मैकेनिज्म, टेक्निक एंड यूटिलिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस से। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? एडवांटिव एम्ब्रियोजेनेसिस, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। तो इसमें देखो सबसे पहले एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अ फर्टिलाइजेशन एग एंड ऑक्योर अर्ली ऑन इन प्रेगनेंसी। एम्ब्रियोजेनेसिस जो प्रोसेस है डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन एग दैट ऑक्योर अर्ली ऑन अ प्रेगनेंसी आफ्टर अ स्पर्म फ्यूजेस विथ एन एग, मेनी चेंजेस ऑक्योर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जब स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं तो ये क्या होते हैं, मेनी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं काय में, स्पेसिफिक ऑर्डर में। पहले जो था इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अ फर्टिलाइजेशन एग फर्टिलाइजेशन एग का डेवलपमेंट और ऑक्योर अर्ली ऑन प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के पहले जो फर्टिलाइजेशन है और एग, जब एग और स्पर्म जुड़ते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाएंगी हमारी, फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो प्रेगनेंसी के पहले होती है, ये होती है इसके डेवलपमेंट में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद आफ्टर स्पर्म फ्यूज एग के साथ जब फ्यूज होता है एग स्पर्म के साथ तो मेनी चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जब द सेल्स डिवाइड और रीऑर्गेनाइज एंड फॉर्म लेयर ऑफ टिश्यू दैट विल इवेंटली डेवलप इनटू स्पेसिफिक ऑर्गन्स। फिर उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस हैपन वेरी अर्ली इवन बिफोर द बेबी इज ट्रू fetus। फिर ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस वी are just dividing up the cells that will become specific part of the fetus later on। यहाँ देखो प्रो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रक्रिया देखो यहाँ क्या है। ये एम्ब्रियोनल मास दिख रहा है आपको। ये क्या करता है, अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस में डिवाइडेड या एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन कैसे करता है, क्या कर लेगा, जो ये ऊपर की जो सेल्स है यहाँ पे ये ऊपर ग्रोथ हो जाएंगी और जो नीचे जो बॉडी है उसकी वो क्या करेंगी, सस्पेंसर का फॉर्मेशन कहलाएंगी। तो ये क्या होगा, अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर उसके बाद लेट एम्ब्रियोजेनेसिस में देखो, जो लेट एम्ब्रियोजेनेसिस है इस प्रोसेस में जो सस्पेंसर है, ये सस्पेंसर देखो, ये सस्पेंसर क्या हो रहा है, ये मेच्योर हो रहा है। और उसके बाद ये जो ऊपर का जो सेल है ये भी मेच्योर होंगी तो ये सेल जो कहलाएंगी एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये क्या कहलाएंगी, ट्यूब सेल्स कहलाएंगी। ये लेट एम्ब्रियोजेनेसिस में यहाँ देखो एक ट्यूब जैसी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बन जाती है और ये सस्पेंसर ऐसे पीली टाइप से बन जाते हैं। यहाँ पे जो पार्ट है वो जो पर्पल कलर का है वो सूट एपिकल मेरिस्टम का फॉर्मेशन करता है और जो ये वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, वस्कुलर टिश्यू, और ये जो है वो रूट एपिकल मेरिस्टम में डिवाइडेड हो जाता है। कुल मिलाकर बात अगर कह रहे हैं हम तो जो प्रो एम्ब्रियोजेनेसिस है, एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियोनल मास को लेते हैं जिसमें जो ऊपर के जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं हम, सूट एपिकल मेरिस्टम या सूट एपिकल मेरिस्टम। नीचे जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सस्पेंसर, या जो सस्पेंसर से रूट का फॉर्मेशन होगा और जो बीच में जो रहेंगे वो वस्कुलर टिश्यूज रहेंगे। तो इसमें पहले ये ये जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप करके सस्पेंसर बड़ा हो जाता है और जो एपिकल मेरिस्टम की सेल्स बनने लग जाती है। इसके बाद में जो लेट एम्ब्रियोजेनेसिस है ये तो कहलाएंगी हमारी अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस। लेट एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, ये जो सस्पेंसर है वो रूट का फॉर्मेशन करेगा, रूट एपिकल मेरिस्टम का, और जो
वस्कुलर है, वस्कुलर टिश्यू ये बनने लग जाएंगे और ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और क्या बनेंगे, सूट एपिकल मेरिस्टम ऊपर। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारी लेट एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके बाद में मैच्योरेशन होगा, तो मैच्योरेशन में देखो कोटोलिडेंस का फॉर्मेशन होगा, यहाँ कोटोलिडेंस बनने लगेंगे और जो है रूट एपिकल मेरिस्टम, वस्कुलर टिश्यू, शूट एपिकल मेरिस्टम, उस पर कोटोलिडेंस का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो ये हमारी प्रो एम्ब्रियोजेनेसिस, लेट अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस, लेट एम्ब्रियोजेनेसिस और मैच्योर एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया हो गई। यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले जायगोट है। जायगोट दो सेल्स में डिवाइड होता है, दो स्टेज में। इसको टू सेल स्टेज भी कहते हैं। पहली सेल जो ऊपर की है वो टर्मिनेशन सेल, सेकंड जो है वो बेसल सेल्स कहलाएंगी। फिर जो है ये 4 सेल्स में डिवाइड होगा, इसको कहेंगे 4 सेल स्टेज, 1 2 3 4। तो ऊपर की टर्मिनेशन सेल्स, नीचे की जो बेसल बॉडी कहलाएगी। फिर ये जो है वो क्या करेंगे, 8 सेल्स में डिवाइड होगा, 1 2 3 4, 4 ऊपर। तो ये क्या कहलाएंगी, एम्ब्रियो प्रॉपर कहलाएंगी और नीचे बेसल बॉडी कहलाएंगी, 8 सेल स्टेज भी कहलाती है ये। फिर इसके बाद ये ग्लोब्यूलर स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ग्लोब्यूलर स्टेज में कन्वर्ट होके हाइपोफाइसिस प्रक्रिया कहलाएंगी। और ये फिर ग्लोब्यूलर स्टेज से, देखो गोल हो गया ना ये, ग्लोब्यूलर फॉर्म में। फिर ग्लोब्यूलर फॉर्म के बाद में ये क्या करेंगे, हार्ट शेप में कन्वर्ट होंगे। पहले था जायगोट, जायगोट 2 सेल्स में बना है, 2 से 4, 4 से फिर 8 बनी, 8 से फिर क्या हो रहा है, ग्लोबुलर फॉर्म में बन रहा है। ग्लोबुलर फॉर्म के बाद ये हार्ट शेप में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ देखो अर्ली हार्ट स्टेज, ये जो ग्लोबुलर फॉर्म में एम्ब्रियो जो बनेगा वो क्या कहलाएंगे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो या ग्लोबुलर स्टेज कहलाएंगी। तो ये जो हार्ट शेप में एम्ब्रियो बनेगा तो हार्ट शेप एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएंगी या अर्ली हार्ट शेप। तो इसको देखो, ये जो है ये क्या है, हमारा सस्पेंसर है। और ये जो है देखो रूट मेरिस्टम है, यहाँ पे भी रूट मेरिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ये ग्राउंड टिश्यू है ये पहला, और ग्राउंड टिश्यू के बाद ये जो कहलाता है ये क्या है, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के बाद में जो लास्ट स्टेज है इसको प्रोटोडर्म बोलते हैं। प्रोटोडर्मा के बाद में ये जो सेल है येलो कलर की वो क्या कहलाएंगी, प्रोवास्कुलर सेल्स कहलाएंगी। और जो ये है गोल वाला वो शूट मेरिस्टम कहलाएगा। और ये जो है ये क्या कहलाएंगे, हमारे कोटोलिडेंस कहलाएंगे। तो यहाँ समझ में आ गया होगा जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया है उसमें जायगोट से पहले 2 स्टेज में कन्वर्ट होता है या 2 सेल स्टेज कहलाएंगी। फिर ये 4 सेल में डिवाइडेड होता है तो 4 स्टेज सेल कहलाएंगी, 4 सेल स्टेज कहलाएंगी। फिर ये 8 सेल में डिवाइड होता है तो 8 सेल स्टेज कहलाएंगी। फिर ये ग्लोबुलर फॉर्म में चेंज होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएंगी या फिर ग्लोबुलर स्टेज कहलाएंगी। फिर ये ग्लोबुलर से अर्ली हार्ट शेप में बन कन्वर्ट हो जाता है तो अर्ली हार्ट शेप एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएंगी। और ये फिर यहाँ पे नीचे सस्पेंसर, रूट मेरिस्टम, ग्राउंड टिश्यू, हाइपोकोटल, प्रोटोडर्मा, प्रोवेस्कुलर सेल्स, शूट मेरिस्टम, फोटोलिडेंस, ये सब बन जाते हैं। इसके बाद देखो मैच्योर सीड्स में क्या क्या होता है। मैच्योर सीड में सबसे बाहर का जो आवरण है वो क्या कहलाएगा, हमारा सीड कोट कहलाएगा। फिर उसके बाद में उसके बाहर का जो आवरण है सीड कोट कहलाना। सीड कोट के बाद में क्या आ रहा है, हमारा वस्कुलर स्ट्रैंड। सीड कोट के बाद में हमारा कोटिलिडन दिखाई देगा हमें। कोटिलिडन के बाद में यहाँ देखो सबसे पहले दिखाई दे रहा है हमें सीड कोट। सीड कोट के बाद में सेकंड जो लेयर है वो कौन सी लेयर है, ये इपिडर्मिस की लेयर है। इपिडर्मिस के बाद में जो ग्रीन लेयर है वो क्या है, कोटोलिडेंस की। और फिर कोटोलिडेंस के बाद में क्या है, वस्कुलर स्ट्रैंड। वस्कुलर स्ट्रैंड के बाद रेडिकल्स और ये शूट एपिकल मेरिस्टम। ये मेच्योर सीड का टाइम है। टर्पिडो स्टेज एम्ब्रियो कैसे प्राप्त होगा, देखो फर्स्ट ग्लोबुलर स्टेज, फिर हार्ट शेप स्टेज, फिर टर्पिडो स्टेज। इसमें देखो टर्पिडो स्टेज एम्ब्रियो में जो नीचे है वो डेवलपिंग रूट एपिकल मेरिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो है वो डेवलपिंग शूट एपिकल मेरिस्टम, इसमें रूट शूट एपिकल मेरिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो ये टर्पिडो स्टेज कहलाएंगी। तो यहाँ पे हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया, इसका फंडामेंटल्स, मॉर्फोजेनेसिस यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद हम
देखेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।